Coming in, Rajya Sabha elections have commenced today with 41 candidates already securing their seats uncontested due to the absence of opposition. This leaves seats open for contention in Uttar Pradesh, Karnataka and Himachal Pradesh, totaling 15 seats. Voting is underway for 10 Rajya Sabha seats of UP, 4 for Karnataka and 1 for Himachal Pradesh from 9 a.m. to 4 p.m, with counting scheduled to take place later in the day starting from 5 p.m. The spectre of cross-voting remains significant, prompting parties to closely monitor their MLAs. In Uttar Pradesh, the BJP has nominated 8 candidates, while the opposition SP has nominated 3 for 10 Rajya Sabha seats. Both parties have the numbers to secure 7 and 3 seats respectively, but there could be cross-voting, which is what is being watched out for. Uncontested, the addition of Sanjay Seth as the BJP's 8th candidate may lead to the contest for that one seat, of course. For election to the Rajya Sabha from UP, a candidate requires nearly 37 first preference votes. उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ मोस्ट प्रॉब्लम होगा? देखे गए दिखा के डालने का है ना, एक आदमी कोशिश किया तो 20 आदमी कोशिश कर। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं, और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं, और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। वी आर होपिंग फॉर दी बेस्ट। हमने पूरी मेहनत की है और फाइट तो देंगे, तो वी आर होपिंग फॉर दी बेस्ट। 8 की 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। कितने सीटों पे है? 8 की 8 सीटें, 8 जीतने जा रहे हैं, तो हल्का होने जा रहा है सीधा। लोकतांत्रिक के मूल्यों को खत्म कर दिया है। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है। Nikita Sareen is joining us for more details on this story. Nikita, what are the latest developments? Voting has begun in Uttar Pradesh. Well, Uday, today is a big day as we are currently present at Vidhan Sabha, and let's take a picture because voting already have been started today, and Rajya Sabha election, that is 2024 elections, are being taking place in Uttar Pradesh, Karnataka, Himachal Pradesh for 15 Raj. We have some MLAs, sir. We have a समाजवादी पार्टी MLA. Let's have a talk. सर, ये बताएं, आज सबसे पहले तो मनोज पांडे की बात करें। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया इन्होंने, क्या समाजवादी पार्टी ने हार मान ली है? देखिए, हार जीत की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज देश, संविधान और लोकतंत्र पर खतरा पैदा कर दिया है। भाजपा की सरकार ने कल दिन भर प्रशासन से, धन बल से, गुंडों के बल से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डर दिखा करके कुछ कमजोर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का काम कर लिया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर जुर्म का मुकाबला करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी दमन और जुर्म से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अभय सिंह भी राम में हो गए हैं, उन्होंने भी ट्वीट की है फोटो, और समाजवादी पार्टी के लगातार विधायक जो है MLAs हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से ये नाम नहीं सुनाई दे रहा है अभी तक। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं जय सीताराम, और भाजपा कहती है श्री राम, तो हम लोग चाहते हैं कि जितना त्याग भगवान राम का था उससे अधिक त्याग जो है सीता माता का था। तो हम लोग खाली तो ही कहते हैं कि जय सीताराम, इसमें कहीं जो है, और हम लोग
ये मानते हैं कि जो भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, बजरंग बली की, गणेश जी की पूजा करता है वो भी हिंदू है। यहाँ क्रॉस वोटिंग की बात हो रही थी जिसमें राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, ये सभी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, नाम ये बढ़ भी सकते हैं। देखिए, अभी जो क्रॉस वोटिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग ओपन वोटिंग करने का काम होता है। खुला जो है, जो वहां पर हमारे एजेंट हैं माननीय शिवपाल यादव जी, वो सबके जो बैलेट पेपर हैं उसको देखेंगे, उसके बाद जो है इस समझ में आएगा। और जो लोगों ने आज क्रॉस वोट किया है उन सब लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा और वो सब लोग चुनाव हार के बाद में आएंगे। अध्यक्ष, सबसे पहले तो आप एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी, पार्टी से निकालने की बात तो देर में होगी, लेकिन यहाँ पर तो सारे विधायक खुद ही पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने, लेकिन क्रॉस वोट करने की संभावना है, क्योंकि जो है भाजपा की सरकार ने पूरे तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया है, प्रशासनों का इस्तेमाल किया है, सीबीआई का, ईडी का डर दिखाया है, और जो डरपोक लोग थे, ऐसे लोग जो विधायक थे वो टूट गए हैं। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क से विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। अब समाजवादी पार्टी में वही लोग रहेंगे जो संघर्ष कर सकते हैं। जो क्या समाजवादी पार्टी की एक सीट अभी भी फंसी लग रही है आपको? देखिए, सीट जो है लड़ाई है, 8वीं सीट पर लड़ाई है, 10वीं 11वीं सीट पर, तो उसमें एक भाजपा की है, सपा की लड़ाई है, एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन जीत हार से मतलब नहीं है। जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने सरकार का, प्रशासन का, धन बल का कल उपयोग किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। We have some more MLAs. Let's have a word with them. Sir, yeah. अच्छा सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट। मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, एक ये बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वो भी तब जब आज राज्यसभा की वोटिंग हो रही है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चट्टान बन के खड़े हैं। और इस 2022 में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बीजेपी को घटाया है और 24 में सफाया है, जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। और नेता बनाने की फैक्ट्री है समाजवादी पार्टी। कितने नेता बनाए, जमीन से उठा के आसमान तक भेजने का काम समाजवादी पार्टी करती है। नेताओं की कमी नहीं, समाजवादी फैक्ट्री है नेता बनाने की। तो बिल्कुल फैक्ट्री है, लेकिन अखिलेश जी अभी तक जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगाते दिख रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बीजेपी धर्म में बांट के राजनीति करना चाहती है, लेकिन ये ताना बाना चलेगा नहीं। अभी आप 24 में देख लीजिएगा, बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से। लेकिन आप लोग की एक सीट तो अब फंस गई है। बीजेपी अगर संविधान खत्म कर रही होगी, लोकतंत्र खत्म कर रही होगी, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि संवैधानिक रूप से समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। हमारे इतने वोट हैं, वोट तो उनके पास कम है। और संविधान अगर खत्म करने पे तुली होगी तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, वो तो आज शाम ही फैसला हो जाएगा। लेकिन आपको ये लगता है कि एक सीट अभी भी फंसी है समाजवादी पार्टी की, और ये कहीं ना कहीं इस सेमीफाइनल के रूप में है, और आगामी लोकसभा चुनाव भी अब आने वाले हैं, उसमें क्या प्रदर्शन रहने वाला है? बीजेपी की सीट फंसी है, समाजवादी पार्टी की सीट नहीं फंसी है। मेरे वोट आप देख लीजिए, 108 विधायक हैं, 108 विधायक को डिवाइड करके देख लीजिए, बीजेपी से ज्यादा है हमारे वोट जो वो है। और जो तीनों प्रत्याशी जीत रहे हैं, फंसी तो बीजेपी की है और दिखाई भी पड़ रही सबको। बीजेपी भी इसी से परेशान है, उनका 8वां कैंडिडेट नहीं जीत रहा। संवैधानिक रूप से समाजवादी पार्टी जीत रही है। Well, Uday, there are ample of MLAs, those who are saying that there is no harm for Samajwadi Party's seat, because today there is a Rajya Sabha election, and if we talk about voting has already been started at 7 AM and voting
Counting is set to begin at 5 p.m. today, and for the 10 Rajya Sabha seats in Uttar Pradesh, the most crucial for 3 states, and Samajwadi Party has nominated 3 candidates while Bharatiya Janata Party has fielded 8 candidates, and Bharatiya Janata Party has enough members to send 7 members without opposition. But Sanjay Seth, who is the 8th candidate from Bharatiya Janata Party, has raised the possibility for close contest for the seats, and so far this is the updates of Rajya Sabha elections here, and currently we are present in Vidhan Sabha where MLAs are keep coming for voting, and today at 5 p.m. the results and the voting will be started, and we can see people waving off because people are gradually coming out of the hall after filing their elections. Over to you, Vidya. Thank you for joining us, Nikita, with with that ground report. Let's quickly play out some more reactions coming in. विधायकों का समर्थन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। स्थिति दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास, इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश के सबसे बड़े नेता हैं। जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं और 8 के 8 अब दिल्ली जाने वाले हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को छीन लिया है। अब जो इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखे कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.